दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आज की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों यहां पर आप लोगों को आज का पहला अपडेट रेफरेंस के साथ में नजर आ रहा होगा। इसमें दोहा कॉर्निश के बारे में कहा जा रहा है कि जुमरात 16 जनवरी रात 10 बजे से लेकर के 17 जनवरी जो कि जुमा का दिन पड़ रहा है, तो जोहर के टाइम 2 बजे तक कॉर्निश 16 घंटा के लिए बंद रहेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ जगह का नाम भी दिया गया है, जैसे कि दफना, कॉर्निश, अलविदा, सूक वाकिफ, मुशर्रिफ। तो इन सारी जगहों पर आप लोगों को सड़कें बंद मिलेंगी। अभी मैंने आप लोगों को टाइम और टेबल बता दिया है, तो इसके बीच में आप लोगों को ये सारी जगहों पर सड़कें बंद देखने को मिलेगी। इसकी वजह यह है कि ओरेडो की तरफ से एक कंपटीशन किया जा रहा है जिसका नाम है दोहा मैराथन, तो इसकी वजह से आप लोगों को सड़कें बंद मिलेंगी। दोस्तों अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये जो है औकाफ की तरफ से है। औकाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के साथ में एक एग्रीमेंट पर साइन किया गया है। इस एग्रीमेंट के हिसाब से जो लोग इस साल कतर से सऊदी अरब हज पर जाएंगे तो ऐसे लोगों को सहूलत दी जाएगी। इनके आने और जाने की प्रोसेस को आसान बनाया जाएगा। आज का जो अगला अपडेट है यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये है माजिद अल अंसारी, जो कि कतर में फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन हैं। इनका कहना है कि गाजा में जो जंग चल रही है इसके खात्मे के लिए जो बातचीत हो रही है इसके हम फाइनल स्टेप पर पहुंचने वाले हैं। यानी कि गाजा के अंदर में जो जंग चल रही है इस जंग के बहुत ही जल्द खात्मे का इम्कान है। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इसमें कहा जा रहा है कि एक कतरी को 1 लाख रियाल मुआवजा दिया गया। इसके बारे में कहा जा रहा है कि उस कतरी ने किसी फ्लाइट के जरिए फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था, तो इसने जिस केबिन को बुक किया था उस केबिन का जो है एसी बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इसको जो परेशानी होती है। इस कतरी ने कोर्ट में हर्जाने का दावा कर दिया, तो कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया कि इस कतरी को फ्लाइट की तरफ से 1 लाख रियाल दिया जाए मुआवजे के तौर पर। इसी के बारे में आप लोगों को एक और अपडेट देता चलूं, वो ये कि किसी कतरी को कुछ परेशानी होती है तो वो एक हॉस्पिटल में जाकर के चेकअप करवाता है, तो वहां पर क्या होता है इसके साथ में गलत ट्रीटमेंट किया जाता है। तो गलत ट्रीटमेंट करने की वजह से इसको जो है परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस कतरी को 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रियाल का मुआवजा दिया गया। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से कहा जा रहा है कि साल 2024 में 32,52,190 किलोग्राम ऐसे खाने के सामान को ज़ाय कर दिया गया जो कि लोगों के यूज के काबिल नहीं था। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम आप लोगों के साथ में मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, जिसमें मैं आप लोगों को कतर में एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूं, तो उस वाली वीडियो को भी देखना मत भूलें। गल्फ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।